जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे मन भाई गे राधा श्याम, हमारे मन भाई गे राधा श्याम, हमारे मन भाई गे, हमारे मन भाई गे, हमारे मन भाई गे राधा श्याम। चल हरि सखी चले वृंदावन धाम, चल हरि सखी चले वृंदावन धाम, दर्शन करे आए राधे श्याम। हमारे मन भाई गए, हमारे मन भाई गए, हमारे मन भाई गए राधा श्याम। चल हरि सखी चले वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने सर्वग्राही सूर्य ग्रहण और देवकी के 6 मृत पुत्र प्रभास सुतल लोक से भगवान श्री कृष्ण जीवित लाए और अपनी माँ देवकी को दिए। भगवान के स्पर्श से उन 6 पुत्रों का उद्धार हुआ। ब्रह्मा के शापवश पूर्णा के 6 पुत्र असुर योनि को प्राप्त हुए और तुरंत मनुष्य योनि में पहुँचे, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ और दैत्यराज बलि के यहाँ से सुतल लोक से उन 6 पुत्रों को लाए और अपनी माँ को दिए। उनका उद्धार हुआ, वो सीधे ब्रह्मलोक को गए और वह सुतल लोक को नहीं गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब एक दिव्य कथा का श्रवण आपको कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले और घूमते घामते प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। प्रभास क्षेत्र में सुना कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के संग होने जा रहा है। बलराम जी दुर्योधन के संग सुभद्रा का विवाह करना चाहते हैं। देवकी वसुदेव और कृष्ण इसे नाराज हैं, वो नहीं चाहते हैं। अर्जुन ने त्रिदंडी का रूप बनाया, त्रिदंडी का वेश धारण किया और द्वारकापुरी में पहुंच गया। द्वारकापुरी में बरसात के 4 महीने हो गए, लेकिन अर्जुन को जो त्रिदंडी रूप में है कोई नहीं पहचान सका। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य सत्कार किया, त्रिदंडी को भोजन पर बुलाया और त्रिदंडी को भोजन कराया गया। बलराम जी जल लेने के लिए गए और सुभद्रा बड़ी आभूषित होकर, साड़ी पहनकर, गहने पहनकर, कुंडल कड़े पहनकर, नथनी पहनकर बड़ी सुशोभित हो रही थी, रति के समान दिव्य लग रही थी। और बलराम जी को थोड़ी देर हो गई। धनुधारी अर्जुन ने देखा, सुभद्रा ने देखा और दोनों की नजरें एक हुई। अर्जुन के मन में आया
कि सुभद्रा से मैं ही क्यों न शादी कर लूँ, यह मेरे मामा की लड़की है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अर्जुन ने जब यह देखा तो उन्होंने मन में सोचा कि इसका हरण कैसे किया जाए, यह किसी प्रकार नगर से बाहर जाए और मैं इसका हरण कर लूँ। एक दिन सुभद्रा देवी दर्शन के लिए स्वर्ण रथ में बैठकर बाहर गई। त्रिदंडी नगर से बाहर घूम रहा था और उसने उसको हरण कर लिया और हरण करके उसी रथ में बैठकर घोड़ों को एड़ लगा दी। सारे यदुवंशी देखकर भौचक्के रह गए कि मारो मारो, यह साधु वेश में कौन है, सुभद्रा का हरण करके ले जा रहा है। सभी पीछे दौड़ लिए। वीर अर्जुन ने उनको मार मार के पीछे भगा दिया। बलराम जी बड़े नाराज हुए कि ये तो बड़े अपमान की बात है कि एक साधु बनकर और हमारी बहन का हरण करके ले गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, देवकी ने समझाया, वसुदेव ने समझाया कि वह त्रिदंडी रूप में और कोई नहीं अर्जुन है, कोई बात नहीं। कृष्ण के समझाने पर बलराम जी शांत हुए। फिर तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया और खूब दान दहेज दिया, रथ दिए, घोड़े दिए, स्वर्ण दिया, आभूषण दिया, दास दासियां उनके साथ में भेजी। इस प्रकार अर्जुन का विवाह सुभद्रा के संग हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्म, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। कर्म किसको कहते हैं? जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। काम में कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और कर्म फल के संपूर्ण त्याग को त्याग कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह जो भगवान के भक्त होते हैं वही संन्यास और त्याग धारण करते हैं। आम जन तो अपने सुख दुख लोभ मोह में फंसे रहते हैं, भगवान का नामोच्चारण नहीं करते हैं और भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। उनका जीवन यूं ही गुजर जाता है, वो इस भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है। श्रद्धा और भक्ति किसको कहते हैं? भगवान की सेवा, आराधना और अनुराग को भक्ति कहते हैं। जो जीव भगवान की सेवा करता है, साधना करता है, भगवान से प्रेम करता है, वह उनकी भक्ति कहलाती है।
और आस्था और विश्वास, भगवान के प्रति आस्था और विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। जिस जीव के अंत में भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाती है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो उसके अंतर मन में स्वतः ही श्रद्धा जागृत हो जाती है कि मेरे तो परम पिता परमेश्वर ही सब कुछ हैं, वही मेरा ऐश्वर्य है, वही मेरा वैभव है, वही मेरा जीवन है और वही सबके कल्याणकारी हैं और वही मुझे मोक्ष पद दिलाने वाले हैं। इसलिए सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसमें कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, न आपका कोई समय बर्बाद होगा। केवल आप थोड़ा गुनगुनाइए, भगवान का काम करते हुए सोते उठते बैठते नामोच्चारण करो, वही भगवान का नामोच्चारण है, वही भगवान के प्रति ध्यान है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार ध्यान करने से भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं और उसका कल्याण करते हैं। स्वामी अपने चरण लगाना, मोहे भाए नए जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मोहे भाए नए जमाना। हर बीती याद नहीं कीना, तुम्ही दीना नाथ में दीना। हर बीती याद नहीं कीना, तुम्ही दीना नाथ में दीना। मेरा तुम बिन नहीं ठिकाना, स्वामी तुम्ही मुझे अपनाना। मोए भाए नए जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सतयुग में केवल ध्यान था और भगवान में ध्यान होने के कारण ही वह सतयुग कहलाता था। उस समय न कोई राजा होता था, न कोई भ्रष्ट होता था, न कोई न्यायकारी दंड देने वाला होता था, क्योंकि सतयुग में दुष्कर्म नाम की कोई चीज थी ही नहीं। त्रेता युग में यज्ञ सर्वोपर था, लोग यज्ञ करते थे और अपना और अन्य जीवों का कल्याण करते थे। द्वापर युग में लोग भगवान की पूजा करते थे और पूजा करके अपना कल्याण करते थे और मोक्ष पद को प्राप्त होते थे। और इस कलयुग में तो केवल भगवान का हरि नाम ही सर्वोपर है। एक बार नामोच्चारण कीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ जाते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं। जीव के कल्याण हेतु हरि नाम पूर्ण फलदायक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 4 प्रकार का प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आंतरिक प्रलय और नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं? ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इसका अर्थ हुआ कि 1000 सतयुग होते हैं और 1000 त्रेता युग होते हैं। 1000 द्वापर युग
होते हैं और 1000 कलयुग होते हैं। उन सब को मिलाकर 1000 चतुर्युग होते हैं। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की 1000 चतुर्युग की रात को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं और दूसरे प्रकार का प्रलय प्राकृतिक प्रलय होता है। जब सातों प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में समाहित हो जाती हैं तो उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। वह 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? पंच महाभूत और महत्वत अहंकार, इनको सातों को अपने मूल में स्थित होना ही प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। आत्यंतिक प्रलय जीव का एक रस ब्रह्म रूप में स्थित होना आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। और नित्य प्रलय तो आप देखते ही हैं, रोजाना जो भी जन्म लेता है उसका अवसान होता रहता है, उसका देह अवसान होता रहता है। देव से लेकर तृण तक जिसने भी लता पता जो भी है, जिसने जन्म लिया है और उसका मरण निश्चित है। यह नित्य प्रलय कहलाता है जो आप नित्य प्रति देखते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सातों प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं और 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। प्रलय रूपी सामर्थ्य सूर्य पृथ्वी का सारा रस शोक लेता है और भगवान शंकरषण के मुख से प्रलय रूपी सामर्थ्य अग्नि प्रकट होती है। तब प्रलय रूपी सामर्थ्य वाय सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है और आकाश धूल और धूम्र में भर जाता है। भीतर का समुद्र जलमग्न होने लगता है और बादल सैकड़ों वर्ष तक बरसते रहते हैं। पृथ्वी की गंध को जल सोख लेता है और जल के रस को अग्नि पी लेती है और अग्नि के तेज को वायु अपने में समाहित कर लेती है और वायु के स्पर्श को आकाश अपने में समाहित कर लेता है और आकाश के शब्द को अहंकार चूस लेता है और अहंकार को महत्वत और महत्वत उस मूल प्रकृति में समाहित हो जाती है जहाँ से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। प्रकृति को अव्यक्त स्वयं में आत्मसात कर लेता है और वही तत्व का अपने मूल रूप में लीन होना कहलाता है। इस प्रकार प्रकृति का प्रलय होता है। चोरी चोरी माखन खाए गयो री मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो री मैया तेरो कन्हैया। पन घट पे घेरी में अकेली छोरी, मारे कंकड़िया मेरी मटकी फोरी। बुत मुँह पे जादू चलाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया,
चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।